चलिए आगे बढ़ेंगे। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें, आगामी सत्र से प्राइवेट स्कूलों में अब पढ़ाई महंगी होगी। छात्रों को निजी स्कूलों में पढ़ाना अभिभावकों को महंगा पड़ने वाला है। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने फीस बढ़ाने का फैसला लिया है और आगामी सत्र से 11.69% फीस बढ़ाने का फैसला लिया है। शुल्क विनियमन अधिनियम 2018 के तहत ये फैसला लिया गया है। प्री प्राइमरी से 12वीं तक के स्टूडेंट की महंगी अब पढ़ाई होने वाली है, तो अभिभावकों के जेब पर ये बड़ा डाका डलने वाला है। यहाँ पर फीस बढ़ोतरी का फैसला लिया गया है और आपको बता दें कि प्री प्राइमरी से लेकर 12वीं तक की जो स्टूडेंट्स होंगी उनकी जो पढ़ाई है वो अब महंगी होने वाली है। प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन की तरफ से फीस बढ़ाने का ये फैसला लिया गया है और आगामी सत्र से यानी कि जो आने वाला सत्र होगा उससे 11.69% फीस बढ़ाने का फैसला एसोसिएशन की तरफ से लिया गया है। तो प्राइवेट स्कूलों की महंगी मनमानी कैसे अभिभावकों पर भारी पड़ने वाली है। ये जनाब फूल की खेती करके 1 एकड़ में 1 साल के 30 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए। जरा पॉइंट्स के जरिए आप समझिए, नए साल में स्कूलों की फीस बढ़ने वाली है और इसी के साथ साथ प्राइवेट स्कूल जो है वो 11.69% फीस बढ़ाने की जो कवायद है उसे शुरू करने वाले हैं, जिसकी मार अब अभिभावकों पर पड़ेगी। अभिभावकों के लिए जो बच्चों को पढ़ाना वो महंगा होने वाला है और इसी के साथ आगामी सत्र से निजी स्कूलों में पढ़ाई महंगी होने वाली है। प्री प्राइमरी से लेकर 12वीं तक के स्टूडेंट्स की जो पढ़ाई है, जो फीस है वो महंगी होगी और प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की तरफ से फीस बढ़ाने का ये ऐलान किया गया है। तो नए सत्र से अब बच्चों को पढ़ाना कहीं ना कहीं अभिभावकों के लिए महंगा होने वाला है। और चलिए इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ शैलेश अरोड़ा जुड़ रहे हैं, उनसे पूरी जानकारी ले लेते हैं। एकदम से शैलेश, ये फैसला लिया गया है स्कूल एसोसिएशन की तरफ से फीस बढ़ाने का और कहीं ना कहीं एक बड़ा डाका डलने वाला है अभिभावकों के जेब पर। क्यों आखिरकार ये फैसला लिया गया है और अचानक से फीस बढ़ाने का फैसला क्यों लिया गया है, क्या जानकारी मिल रही है? आयुषी, देखिए अगर बात करें तो जो फीस बढ़ाने का फैसला, उसके पीछे जो अनएडेड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन है यूपी की, उसका ये तर्क है कि जो 2018 का एक विनियमन बना हुआ है शुल्क निर्धारण को लेकर, उसी के तहत ये फैसला किया गया है और इसके हिसाब से जो महंगाई दर होती है उसमें कुछ परसेंटेज जोड़ के ये दर निकाली जाती है कि कितनी फीस बढ़ेगी और इस बार ये आ रही है 11.69%, यानी लगभग 12% फीस बढ़ेगी। अब आप इसको अगर देखें, आज के टाइम में निजी स्कूलों में 8,000 फीस, 10,000 फीस, यानी अगर 10,000 फीस है, 2 बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं तो 2,400 रुपए सीधे तौर पर उनके ऊपर भार बढ़ जाएगा। तमाम पेरेंट्स मौजूद हैं, पेरेंट्स से ही जानते हैं उनकी पीड़ा को, उनके बारे में बात करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? मैं पलक अवस्थी। पलक जी, किस तरह देखते हैं 12% फीस बढ़ जाना? 12% फीस बढ़ जाना बहुत ज़्यादा है, क्योंकि स्कूल इसके एवज में हमें क्या एक्स्ट्रा देगा पहले तो स्कूल ये बताए, और ऑलरेडी अभी जो फीस है वो हमारे हिसाब से ज़्यादा है। इसलिए। आपका नाम? अर्कजा मिश्रा। किस तरह से आप देखते हैं? हम इस तरह से देखते हैं कि क्योंकि जो फीस जो बढ़ रही है, हमारा जो बजट है वो है डिस्टर्ब हो जा रहा है, और क्योंकि प्राइवेट कंपनीज जो है उसमें तो सैलरी तो बढ़ी नहीं है, और लेकिन कोविड के बाद जो है जो पेरेंट्स के पे जो बजट है वो डिस्टर्ब हो गया, पूरे फीस एकाएक बढ़ाना गलत है। आपका नाम? रिचा। आप बताएं किस तरह से देखते हैं? ये फैसला बिल्कुल भी सही नहीं है। कम से कम 5% बढ़ाते तो फिर भी ठीक था, 12% तो बहुत ज़्यादा है, इससे बहुत ज़्यादा बर्डन पड़ रहा है क्योंकि पे तो आजकल बढ़ा नहीं रही है, तो इसलिए बहुत गलत कर रहे हैं। आप बताएं। सुप्रभा नाम है। एक्चुअली वही लगता है कि जब जैसे पेरेंट्स का उतना ज़्यादा बर्डन देना इस समय सही नहीं है। ऐसा है कि जिसके 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, उनके लिए तो टफ रहेगा, तो मतलब ये तो सही नहीं है। सीमा श्रीवास्तव। ये फीस बढ़ाना बिल्कुल गलत है, क्योंकि कोई एक भी है, अगर 3 है तो भी क्या, एक है वो गरीब है तो कैसे पढ़ा पाएगा, और जानना चाहते हैं सभी बच्चों को अच्छे पढ़ाना चाहते हैं, फीस तो बिल्कुल नहीं बढ़ाना चाहिए। आगे क्या? देखिए, हम लगातार पेरेंट्स की बात सुना रहे हैं, अपनी बात नहीं, व्यूज जो है पेरेंट्स के हैं। आप बताएं सर, क्या नाम? श्री प्रकाश मिश्रा नाम है। मेरे बच्चे 3 बच्चे CMS में पढ़ते हैं और मैं इसके एकदम विरोध करता हूँ। बच्चों में आपके ऊपर तो बहुत ज़्यादा बर्डन पड़ जाएगा। अभी लास्ट टाइम भी कोविड पीरियड में जबकि गवर्नमेंट का आदेश था कि कोई भी फीस की बढ़ोतरी नहीं की जाएगी, उसके बावजूद भी स्कूल एसोसिएशन ने 9.85 करके यानी 10% की इंक्रीजमेंट कर डाला। उसके बावजूद भी कोविड में काफ़ी परिवार भी मतलब विचलित हुए, अपने परिवार से कई लोगों का मतलब प्रॉब्लम क्रिएट हुई बजट को लेकर के, उनकी नौकरी गई, लैप्स हो गई। उस कंडीशन में मैं चाहता हूं कि सरकार को इस फैसले में एकदम हस्तक्षेप करते हुए उस फैसले को वापस लेना चाहिए। थैंक यू। आपका नाम? चंदन कुमार श्रीवास्तव। किस तरह देखते हैं इस फैसले को? सर, मैं इस फैसले को, जब भी किसी में प्राइस हाइक होती है तो
कंज्यूमर के लिए वो एक समस्या तो बनती ही है। इनकम जो है गवर्नमेंट अपनी महंगाई दर के आधार पर सरकारी कर्मचारियों का भी डीए उस तरह से नहीं बढ़ा पाती है जिस तरह से बढ़ना चाहिए, और जो बढ़ता है वो एक तरह से देखा जाए तो सिर्फ एजुकेशन पर खर्च नहीं होता है, बहुत ज़्यादा खर्च होता है। मेरा यह मानना है कि गवर्नमेंट को एक रेगुलेटरी अथॉरिटी बनानी चाहिए। जो स्कूल तो कह रहे हैं कि हमने इसी नियम के तहत ही नहीं, एक जैसे बाजार में आप जाएंगे हर एक चीज़ की एक अपर लिमिट होती है। एजुकेशन की फ़ीस की क्या अपर लिमिट होगी अभी तक आम जनता नहीं समझ पाती है। आप अभी प्राइवेट स्कूल में जाएँ 1500 की भी फीस लगती है और 10,000, 20,000, 50,000 की भी फीस स्कूल है। आपका नाम सर? मेरा नाम अश्विनी प्रताप सिंह है। जो ये फीस बढ़ोतरी का मामला है ये पूरी तरह से गलत है। जनता पे बोझ बढ़ाना उचित नहीं है। आप देखें कोविड के बाद भी बहुत सारे परिवार हैं जो अभी तक अपने बिजनेस और अपनी जॉब को पूरी तरह से ट्रैक पे ला नहीं पाए हैं, और उसके बावजूद ये एकाएक फीस बढ़ोतरी का जो फैसला है हमारे हिसाब से अनुचित है। सरकार को इस पर पुनर्विचार करना। आपका नाम? मैं रजनीश त्रिपाठी हूँ, और ये जो फैसला सरकार ने लिया है फीस मतलब एसोसिएशन ने कि फ़ीस बढ़ाने का, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। मेरे 2 बच्चे हैं, डीपीएस में पढ़ते हैं, मैं जानता हूँ कि फ़ीस उनकी कितनी ज़्यादा, और डीपीएस ने ऑलरेडी 9.5% फ़ीस हाइक कर चुके हैं वो लोग, और गवर्नमेंट को इसको रेगुलेट करना चाहिए ताकि, और उनका ऑडिट ज़रूर हो प्राइवेट स्कूल्स का, जो उनका प्रॉफिट और लॉस हो, उस लॉस के बेसिस पे अगर ये डिसाइड हो कि कितना % उनका हाइक होगा तो इट विल बी बेटर। कुछ और पेरेंट्स भी हैं आयुषी हमारे साथ में, उनसे भी बात करते हैं। सर आपका नाम? मेरा नाम गगन है। मैं इस फीस इंक्रीमेंट को 2 पर्सपेक्टिव से देखता हूँ। पहला कि भारत जैसा देश जो कि डेवलपिंग कंट्री है, वहाँ पे एजुकेशन शुड बी वेरी मतलब कॉस्ट इफेक्टिव, ताकि सब लोग अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में अच्छी एजुकेशन निराशा ही जो परिजन है उनमें देखने को मिल रही है। पहले से महंगाई की मार है और ऊपर से स्कूलों का फीस बढ़ाना कहीं ना कहीं चिंता का विषय जरूर है। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी। ये जनाब फूल की खेती करके 1 एकड़ में 1 साल के 30 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।